और कासगंज से खबर आ रही है जहां पर मिट्टी धंसने से 4 महिलाओं की मौत हो गई है। घरेलू काम के लिए मिट्टी लेने गई थी ये सभी की सभी महिलाएं। बताया जा रहा है कि 5 महिलाएं गंभीर रूप से घायल और भी कई महिलाओं के दबे होने की आशंका यहां जताई जा रही है। मौके पर राहत बचाव का काम इस वक्त चल रहा है। आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। कोतवाली सदर क्षेत्र के मोहनपुरा का ये मामला बताया जा रहा है जहां पर कुछ घरेलू महिलाएं मिट्टी लेने के लिए गई थी। कासगंज का मामला, मिट्टी धंसने से 4 महिलाओं की मौत की खबर मिल रही है। घरेलू काम के लिए ये लोग मिट्टी लेने गई थी। 5 महिलाएं इस वक्त गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि कुछ और महिलाएं मिट्टी में दबी हो सकती है, इस बात की आशंका जताई जा रही है। मौके पर राहत और बचाव का काम इस वक्त चल रहा है। आता है वो जेसीबी ने जो पुलिया बन रही थी 6 लाइन की, उसमें मतलब जो है उसने गड्ढा कर दिया था, तो उसमें मुझे मट्टी खोदने गई थी। अच्छा। और मट्टी खोदते खोदते वो धार गिर पड़ी नीचे, उसमें दब गई 15-20 लेडीज। तो जेसीबी क्या काम कर रही थी, किसका काम कर रही थी वो? 6 लाइन की जो पुलिया बन रही थी वो काम कर रही थी। हाईवे बन रहा है जो? हाईवे बन रहा है उसका। तो ये लोग मिट्टी निकालने गए थे? मिट्टी निकालने गए थे। कितने लोग दब गए उसमें? कम से कम 15-20 लेडीज हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए अजेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अजेंद्र, कहां पर हुई है घटना और कितने लोग, क्योंकि कह रहे हैं कि कुछ महिलाएं थी जो वहां पर गई हैं जिसमें से 4 की मौत बताई जा रही है, 5 गंभीर रूप से घायल हैं। बताया ये भी जा रहा है कि कुछ जो महिलाएं हैं इस मिट्टी में दबी हो सकती हैं। फिलहाल वहां पर किस तरह से रेस्क्यू का काम चल रहा है, कितने घायल हैं, कितनों की मौत हुई है, कितने की दबे होने की बात सामने आ रही है? मैं आपको बता दूं ये पूरा मामला कोतवाली सदर क्षेत्र के मोहनपुरा कस्बे के पास का है। क्या बताया जाता है कि हाईवा जो नया वाला हाईवे बनना उसके लिए गड्ढा खोदा गया था पुलिया बनाने के लिए। उसी से आज जो एकादशी है, एकादशी के मौके पर पोता मिट्टी लेने के लिए तमाम महिलाएं वहां मौके पहुंची थी। बताया जा रहा 30 से 40 महिलाएं वहां मौके पहुंची थी, लेकिन उसमें से कुछ महिलाएं बाहर थी, जो महिलाएं अंदर थी उन्हें बताया जा रहा 15 से 20 महिलाएं अंदर थी। उनमें से जो है एकदम ऊपर से मिट्टी की धाई गिर गई, जिसमें बताया जा रहा है 10 महिलाएं मिट्टी के अंदर दब गई, जिसमें 4 महिलाओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। 5 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, उन्हें जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। वहीं बताया जा रहा है 2 महिलाओं की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अलीगढ़ रेफर किया गया है। वहीं मौके पर मैं बात करूं रेस्क्यू की, तो जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। जेसीबी की मदद से और गड्ढे में से मिट्टी निकालने का काम किया जा रहा है, जिससे कि आशंका जताई जा रही है कि उसमें अन्य जो महिलाओं की जो गिनती बताई जा रही है जो 15-20 दबी थी, हो सकता है कि कहीं जो है और महिलाएं तो नहीं है उसमें दबी हुई। तो रेस्क्यू लगातार जारी है जी। यानी रेस्क्यू का काम पूरा हो चुका है अजेंद्र? नहीं, अभी रेस्क्यू लगातार चल रहा है और उसे बताई जा रही है कि लगातार जो रेस्क्यू चल रहा है, जो आशंका जो जताई जा रही है उसमें हो सकता है और भी महिलाएं, बच्चे तो नहीं है। और जो महिलाएं घायल है उनकी हालत कैसी बताई जा रही है? उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। 5 महिलाओं की स्थिति नाजुक है, जिसमें से 2 महिलाओं को रेफर किया गया है और रेफर कर दिया गया है। उनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनकी हालत भी नाजुक है और मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। और जो दबे होने की आशंका है, कितने महिलाओं के दबे होने की आशंका फिलहाल वहां पर जताई जा रही है, क्योंकि लोगों को अब पता होगा कि गांव से कितनी महिलाएं वहां पर मिट्टी लेने गई थी? असल में मैं आपको बता दूं कि जो चश्मदीद हैं जिन्होंने मीडिया को बताया, उनका कहना था कि 15 से 20 महिलाएं इसमें दबी हैं, तो लगभग 9 से 10 महिलाएं बाहर निकाल ली गई हैं। तो हो सकता है 2-4 महिलाएं इसमें और भी दबी हो सकती हैं, लेकिन जिला प्रशासन के अधिकारी ये कह रहे हैं कि रेस्क्यू चल रहा है। अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है, लेकिन जो महिलाएं बाहर निकाल ली गई हैं उन्हें जिला अस्पताल भेज दिया गया है। इसमें 4 की मौत हो चुकी है, 5 गंभीर घायल है। ठीक है अजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो कासगंज में मिट्टी धंसने से 4 महिलाओं की मौत हो गई है। हालांकि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि जो महिलाएं इस वक्त अस्पताल में एडमिट हैं उनमें से 2 काफी गंभीर रूप से घायल हैं। कुछ के दबे होने की बात भी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि रेस्क्यू का काम अब भी यहां पर जारी है, ताकि पूरी तरह से ताकीद कर ली जाए कि वहां पर अब कोई दबा नहीं है, और यही देखने के बाद तब जाकर कहीं यहां पर रेस्क्यू का काम पूरा हो पाएगा। पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी के दिल्ली आवास पर सोमवार को इगास पर्व का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने इगास पर्व पर पूजा अर्चना भी की। प्रधानमंत्री मोदी काफी देर तक कार्यक्रम में मौजूद रहे। साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इगास के कार्यक्रम में शामिल हुए। कई दूसरे गणमान्य लोग भी इसमें शामिल हुए। स्वामी अवधेशानंद, बाबा बागेश्वर धाम, योग गुरु रामदेव और चिदानंद मुनि भी इगास पर्व के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जबकि फिल्मी जगत और बीजेपी के कई सीनियर नेता भी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे।
अनिल बलूनी हर साल अपने आवास पर इगास कार्यक्रम मनाते हैं। आपको बता दें कि दिवाली से 11 दिन बाद गढ़वाल के इलाकों में इगास का त्योहार मनाया जाता है। इसी त्योहार को कुमाऊं में बूढ़ी दिवाली भी कहा जाता है। पहाड़ों पर आज इगास और बूढ़ी दिवाली का त्योहार कल मनाया गया और इसी दौरान आप देख सकते हैं अनिल बलूनी ने अपने आवास पर इगास पर्व का आयोजन किया था, जिसमें खुद प्रधानमंत्री भी पहुंचे। वही कार्यक्रम में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री ने लोगों को इगास की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि उत्तराखंड के मेरे परिवारीजनों सहित सभी देशवासियों को इगास पर्व की बहुत बहुत बधाई। दिल्ली में मुझे भी उत्तराखंड से लोकसभा सांसद अनिल बलूनी जी के यहां इस त्योहार में शामिल होने का सौभाग्य मिला। मेरी कामना है कि ये पर्व हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। अनिल बलूनी के दिल्ली स्थित आवास पर सोमवार को इगास का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। अनिल बलूनी के घर पर सीएम धामी पहुंचे और सभी को इगास और बूढ़ी दिवाली की बधाई दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में कार्यक्रम के बाद सीधे दिल्ली पहुंचे और इगास के कार्यक्रम में शामिल हुए। हर साल दिवाली के बाद एकादशी के दिन इगास का त्योहार मनाया जाता है। गढ़वाल में इसे इगास कहा जाता है और भैला भी खेला जाता है, जिसमें आग का गोला बनाकर घुमाया जाता है, जबकि कुमाऊं में इस त्योहार को बूढ़ी दिवाली के तौर पर मनाया जाता है। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर अब तक एसपी और कांग्रेस ही पोस्टर और होर्डिंग लगा रही थी, लेकिन अब इस लड़ाई में बीएसपी ने भी ताल ठोक दी है। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के ऑफिस के सामने पोस्टर लगाया गया। देखा, बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। देखिए जरा ये रिपोर्ट। बटेंगे नहीं तो किसी माए के लाल की हिम्मत नहीं कोई काट सके। यूपी में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जारी पोस्टर वार में बहुजन समाज पार्टी भी कूद गई है। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के ऑफिस के सामने पोस्टर लगाया गया है, जिसमें लिखा है, बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी कार्यालय पर ठीक मेरे पीछे आप देखें तो ये पोस्टर लगाया गया है, जिसमें लिखा गया है, बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित रहेंगे। सरवर मलिक, जो कि महानगर अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी के, साथ ही लोकसभा चुनाव में प्रभारी भी रहे हैं, उनकी तरफ से पोस्टर लगाया गया है। उनकी पत्नी शाहीन बानो, जो कि महापौर प्रत्याशी रही है बहुजन समाज पार्टी से, उनका भी चेहरा इस पर आप साफ तौर से देख सकते हैं। यूपी में विधानसभा उपचुनाव के बीच चुनावी नारों की जंग और पोस्टर वार जारी है। एसपी ऑफिस के बाहर नया पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में लिखा है, अली भी है, बजरंग बली भी है, संघ पीडीए के एकता की टोली भी है। मेरे ठीक पीछे देखें, एक बार फिर से समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने अली भी है, बजरंग बली भी है, इस तरह का पोस्टर लगाया गया है। साफ तौर से आप देखें तो अभिषेक वाजपेयी, जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, उनकी तरफ से बोर्ड लगाया गया, जिसमें शुरू से अगर देखा जाए तो लिखा गया है, पीडीए की होगी जीत, एकता की होगी जीत। अली भी हैं, बजरंग बली भी हैं, संघ पीडीए के एकता की टोली भी है, जिसे देख विरोधियों में मच गई खलबली भी है। वहीं अली बजरंग बली पोस्टर पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि अली की रट लगाने वाले भी चुनाव में बजरंग बली को याद कर रहे हैं। ना अब अली का साथ मिलेगा और ना ही बजरंग बली का। नहीं, वो अली और जिन्ना उनको साथ रखें, ठीक है। मुझे लगता है कि बजरंग बली को साथ रखा होता तो मुस्लिम तुष्ट की राजनीति ये नहीं करते। झांसी में भी पोस्टर वार हावी है। बीजेपी ने अपने पोस्ट में लिखा है, बटेंगे तो कटेंगे, तो वहीं इसके जवाब में एसपी ने पोस्टर लगाया है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, बटेंगे तो कटेंगे और जुड़ेंगे तो जीतेंगे। पोस्टर शहर के सभी प्रमुख जगहों पर लगे हुए हैं। बुंदेलखंड में उपचुनाव नहीं है, लेकिन पोस्टर वार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।